स्वागत है आप सभी का सुजासी बुलेटिन की सीरीज में। 14 जुलाई 2025 राजस्थान ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा। 3 नई नीतियों को मंजूरी, सुनियोजित और आर्थिक विकास को मिलेगी गति। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा के क्षेत्र में विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी लागू होगी। हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। हील इन राजस्थान नीति 2025 से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित होगा। मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में विकसित हो सकेंगे। इसी के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पॉलिसी के तहत कई सुविधाएं दी जाएगी, साथ ही टेली कंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी 2024 का किया है अनुमोदन। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाले समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एक रूपता को दृष्टिगत करते हुए 7% पार्क व खेल मैदान होना चाहिए। वहीं पर 8% सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया है। साथ ही योजना के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद विकास कार्यों का रखरखाव 5 वर्ष तक अवधि तक योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरण किए जाने तक योजना के 2.5% भूखंड रहन रखे जाने का प्रावधान, यानी कि गिरवी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू उपयोग की योजना के लिए इस नीति में नवीन प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5% क्षेत्रफल के लिए भूखंड का प्रावधान किया गया। RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए हुए अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एम्स दिल्ली की तर्ज पर उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। इस क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 लाया जाएगा। इस निर्णय में फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आरपीएससी के 7 के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य आरपीएससी में? अब 10 सदस्य। नए रोजगार एवं पदोन्नति के अवसर में वृद्धि के लिए सेवा नियमों में होंगे संशोधन। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किए जाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब होंगे 10 सदस्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आयोग का कार्य सुचारू रूप से एवं तत्परता से संपादित हो सकेगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम एवं 1974 के विनियम 3(1) में संशोधन को आज मंजूरी प्रदान की गई। परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल होंगे। कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, वाहन चालकों, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में भी सहायक होंगे सारे। इसी के साथ प्रक्रियाधीन भर्ती में रिक्तियों की संख्या में 100% तक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। साथ ही विविध सेवा
नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पदोन्नति अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन दिया गया है। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय लिया। इसके अनुसार वरिष्ठ एवं उपशासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13:10 के स्थान पर 16:10 संशोधित किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पर सिंचाई शाखा नियम 1967 और वहीं पर पटवारी की शैक्षणिक योग्यता भर्ती के लिए स्कीम एवं परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान किया जा रहा है। साथ ही स्थायी पूर्ण दिव्यांग कार्मिकों को आश्रित कर अनुकंपा नियुक्ति के लिए शिथिलन, महाविद्यालयों का नाम हुआ परिवर्तित, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओशा जोधपुर का नामकरण शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओशा किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहर रायसी नगर का नामकरण राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहर राय सिंह नगर राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नामकरण मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई। ऊर्जा क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपए के निवेश आएगा। आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 अगस्त 2024 और 29 सितंबर 2024 को राज्य सरकार और 3 केंद्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसी के साथ में यहाँ पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आरवीयूएनएल के बीच स्थापित होने वाले जैविक में हिस्सेदारी क्रमशः 74% और 26% रहेगी। इसमें आरवीयूएनएल के सोलर पार्क में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में 2000 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश होगा। अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर भी बनाई जाएगी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन किया गया। इसके साथ इसके अंदर यह किया गया कि मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए एमओयू किए हैं, जिनके पास पीपीए अर्थात अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि के लिए पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजना हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट अपार्ट की अनुशंसा की जाएगी। सेट अपार्ट की गई जमीन का कम से कम 1/3 क्षेत्रफल के लिए भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर तथा अगले कम से कम 1/3 क्षेत्रफल के लिए भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष एवं बाकी भूमि आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच आवश्यक राशि जमा कर करना होगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का हुआ अनुमोदन। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 का अनुमोदन भी मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। आरआईसी अब गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से प्रबंधन करेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन के लिए गठित कार्यकारी समिति एवं गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया। शिक्षक के सीएएस के लिए रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम सीएएस के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर यूजीसी द्वारा समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। यूजीसी विनियम 2018 के 33 संशोधन में शिक्षकों को सीएएस के लिए रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसंबर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन में 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। इसी के साथ में संवेदनशीलता के साथ जनसेवा ही हमारा मूल मंत्र। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें जन सुनवाई सुनी। राजफेड का राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ। राज्य सहकारी समितियों के उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच होगी। साथ ही श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर मुख्यमंत्री ने शस्त्राभिषेक करवाया गया महादेव जी का
और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के आत्मविश्वास विश्वास भरे कदम। मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान देश में पहले पायदान पर, सबका विकास सबका समान, अपनों अग्रणी राजस्थान। और इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मिलेंगे नई सुजस ई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।